नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग टॉक्स के नए वीडियो में। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग न्यूज में देख रहे होंगे, इस्लामाबाद पाकिस्तान में आज के डेट में मीटिंग होनी है, पीस टॉक होनी है ईरान और अमेरिका के बीच में। दोनों साइड से डेलीगेशन ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। हालांकि जो मीटिंग होनी थी सुबह 8 बजे से स्टार्ट होनी थी, बट स्टिल अभी तक वो मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई है। आगे का वॉर का रुख क्या हो सकता है, और सीधी सी बात यह है कि हमें मतलब है मार्केट से, मार्केट के ऊपर उसका क्या सेंटीमेंट पड़ेगा, डिटेल एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। कौन से सेक्टर पे आपका फोकस होना चाहिए, गोल्ड में क्या करना चाहिए, गोल्ड में क्या लेवल बन रहा है, क्या सपोर्ट लेवल बन रहा है, क्या रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, निफ्टी में क्या लेवल्स बन रहे हैं, बैंक निफ्टी में, ये सारे के सारे सेक्टर वाइज हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं हम लोग। कौन से सेक्टर में आपका फोकस रहना चाहिए, कहां पैसा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न्स मिल सके आपको, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। और डिटेल एनालिसिस चार्ट के थ्रू हम लोग समझते हैं वन बाय वन करके। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए आप लोग, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे जो चार्ट है निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी की जो कल की क्लोजिंग थी, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ क्लोजिंग कितना था, 24,050। 24,050 पे कल की क्लोजिंग थी। एक अच्छा सेटअप बन रहा है यहाँ पे, आप निफ्टी का देख रहे हैं। जैसे ही सीज फायर अनाउंस हुआ था, सीज फायर अनाउंसमेंट के बाद गैप अप हुआ, गैप अप के बाद दूसरे दिन, परसों के दिन बाजार गिरा, उसके बाद कल वापस से एक अच्छी खासी रिकवरी मिली। बट अब जो रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, ये 24,000 एक बहुत अच्छा लेवल है। इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस बनेगा, वो रेजिस्टेंस जोन बनेगा आपका 24,307। 24,307 एक बहुत क्रूशियल लेवल बनेगा। अगर निफ्टी, जैसे कि मैंने हॉरिजॉन्टल रे आपने देखा होगा, मैंने ड्रॉ कर रखा है, इसके ऊपर जैसे सस्टेन करती है तो वापस से 24,800, 25,000 और फिर एक नई रैली निफ्टी में स्टार्ट हो सकती है। बट हमें एंट्री कब करना चाहिए? एंट्री, क्योंकि जब भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं एज अ ट्रेडर, तो आपका एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एंट्री आपका सही लेवल पे नहीं हुआ तो पूरा का पूरा रिस्क रिवॉर्ड गड़बड़ हो जाएगा। जब रिस्क रिवॉर्ड गड़बड़ हो जाएगा तो आप शेयर बाजार से कभी भी पैसा नहीं बना सकते। तो एंट्री कैसे करें? एंट्री के लिए आपको वेट करना है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो बताया कि अगर मार्केट गैप डाउन होता है, आज अगर स्टॉक में कुछ बातें ऊपर नीचे होती हैं, कुछ चीजें बदलती हैं, मंडे को बाजार अगर गिरावट में मिलता है, तो अब आपको एवरी गिरावट में खरीदना है। अब बाजार में शॉर्ट सेलिंग अवॉइड करनी है आपको। जब भी मार्केट 200, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट निफ्टी नेगेटिव मिले, उस टाइम पे आप बाई कर सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट गैप बना हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक बहुत, ये जो लेवल है आप देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक गैप बना हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि मार्केट सीधे गैप अप हुई थी जिस दिन सीज फायर अनाउंस हुआ था। तो ये जो गैप है 23,154, जैसा कि अभी तक आप लोग देखते आए हैं कि गैप मार्केट में फिल होते हैं। 2 हफ्ते का टाइम दिया गया था सीज फायर का। अगर 2 हफ्ते के बाद कुछ चीजें वापस से गड़बड़ होती है, बात बिगड़ती है, तो एक गैप फिल होगा। जैसे गैप फिल होगा, आपके पास एक रियल वापस से अपॉर्चुनिटी आएगी, वहां पे एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा हो सकता है। और आने वाले दिनों में जिस टाइप के सेंटीमेंट देखे जाते हैं कि अप्रैल मार्च में अगर बाजार गिरा है, बहुत तेजी से गिरा है, तो अगला 2-3 महीना बहुत अच्छा होता है। और युद्ध में बातचीत होगी, चीजें बनेंगी भी, बिगड़ेंगी, लेकिन एक बार अगर बातचीत के टेबल पे दोनों पक्ष आ गया, तो यहां से स्थिति धीरे धीरे सुधार होगा। तो टाइम सही है इन्वेस्टमेंट का, ट्रेडिंग का भी टाइम सही है। बाई ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए हमें, और इस फॉर्मूले से आप काम करेंगे तो मार्केट में पैसा अच्छा बना सकते हैं। निफ्टी की हमने बात कर ली। अब जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जो 2-3 दिन में सबसे ज्यादा जो एक्शन देखने को मिला, कहां देखने को मिला? बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का लेवल क्या हो सकता है, उसके ऊपर देखते हैं। तो बैंक निफ्टी का ये चार्ट मैंने ओपन कर दिया, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कहां थी कल की? 55,912। 55,912 एक बहुत अच्छा गैप अप, एक क्रूशियल जो रेजिस्टेंस पॉइंट था, जिस दिन गैप अप वाले दिन जो रेजिस्टेंस पार करके क्लोजिंग दिया है, यानी बैंक निफ्टी में अच्छा खासा सेंटीमेंट बन सकता है। नेक्स्ट पॉजिटिव जो रेजिस्टेंस लेवल लेगा 57,065 का लेवल है। और अगले हफ्ते में जो मेजर वेटेज है बैंक निफ्टी में, एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक, इन दोनों के क्वार्टरली रिजल्ट भी आने हैं, वो आएगा फ्राइडे को।
तो बहुत क्रूशियल रहने वाला है बैंक निफ्टी के लिए अगला हफ्ता और उसके आगे। तो यहाँ एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 57,065 और 57,761 यानी 57,800 आप राउंड फिगर मान लो। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करती है तो नई रैली बैंक निफ्टी में आपको स्टार्ट होती हुई दिखेगी, जो कि हो सकता है कि न्यू लाइफ टाइम हाई बना दे। ये बैंक निफ्टी का लेवल हो गया। सपोर्ट जोन में अगेन मैं आपको वही बोलूंगा, गैप इसमें भी बना हुआ है। 53,000 के आसपास का गैप बना हुआ है। कोई भी खराब खबर आती है, चाहे एचडीएफसी आईसीआई का रिजल्ट खराब हो, अगले हफ्ते में वार को लेके कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट हो, तो यहाँ पे एक गैप फिल होता हुआ दिखेगा, जो कि बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है बैंक निफ्टी में। दो चीजें हो गई। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके अलावा कौन सा ऐसा सेक्टर है जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जब वॉर में गिरावट आई थी तो गिरावट के टाइम पे सबसे ज्यादा जो गिरने वाले सेक्टर थे, सबसे ज्यादा जो गिरावट आई थी वो कहां आई थी, आप लोगों ने देखा होगा। आईटी इंडेक्स तो पहले ही गिर गया था, आईटी इंडेक्स की हम लोग बाद में बात करेंगे। ऑटो सेक्टर में आप देखेंगे बहुत तेज गिरावट आई थी। ऑटो सेक्टर में आप देखेंगे वॉर के बाद बहुत तेजी से बाजार गिरा था, यहां से बहुत तेज गिरावट आई थी। जब सीज फायर अनाउंस हुआ, बहुत तेजी से यहां तेजी भी आ रही। कल भी ऑटो सेक्टर सबसे ज्यादा बढ़ने वाले सेक्टर में से एक था। रेजिस्टेंस जोन जो आएगा ऑटो सेक्टर में 26,800 का रेजिस्टेंस जोन आएगा। अगर इसके ऊपर ऑटो सेक्टर सस्टेन करता है तो अगेन एक बड़ी तेजी दिखेगी। बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी ऑटो सेक्टर में, और ऑटो सेक्टर आने वाले दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। गैप यहां भी क्रिएट हुआ है 24,500 पे इंडेक्स का। अगर गैप डाउन में मिलता है कहीं भी तो आपकी बहुत अच्छी एंट्री रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बन सकती है ऑटो सेक्टर में। अब ऑटो सेक्टर के शेयर कौन कौन से हैं, आप एनएससी पे जाएंगे, वहां पे आप देख सकते हैं इंडेक्स में कौन कौन से शेयर हैं, कहां आपको पैसा लगाना चाहिए। 1 बाय 1 चार्ट के हिसाब से मैंने पहले चैनल पे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, कैसे देखते हैं, कैसे सेक्टर वाइज आप एनालिसिस कर सकते हो, आप कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेक्टर की फाइनेंशियल सर्विसेज। तेजी से गिरावट फाइनेंशियल सर्विसेज में भी आई थी। फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत तेजी से गिरा था जब वॉर स्टार्ट हुआ था, आप देख सकते हैं। जैसे ही सीज फायर हुआ, बहुत तेजी से रिकवरी भी आ रही है। और अगले हफ्ते में कई फाइनेंशियल कंपनियों के भी रिजल्ट आने वाले हैं, तो यहाँ पे भी बहुत क्रूशियल रहने वाला है। 26,544 का एक रेजिस्टेंस देखा जा रहा है फाइनेंशियल सेक्टर में। अगर यहाँ से अगर ऊपर चलता है तो एक अच्छी खासी तेजी फाइनेंशियल सेक्टर में भी देखने को मिल सकती है। अगेन एंट्री पॉइंट में बोलूंगा, एंट्री कब लेना है आपको, गैप डाउन पे। गैप डाउन अगर हो रहा है वहां पे आप एंट्री ले सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा बनेगा। गैप क्रिएट हुआ है 24,688 पे, यहां तक आने की संभावना है। जब भी मिले बेस्ट बाइंग प्राइस हो सकता है यहाँ पे। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, अगला रियल्टी सेक्टर। रियल्टी सेक्टर भी बहुत बड़ी गिरावट आई थी रियल्टी सेक्टर में, जैसा कि आप देख रहे हैं पहले भी निगेटिव में चल रहा था और उसके बाद पहले भी डाउन ट्रेंड में चला, फिर रिवर्सल हुआ, वापस से डाउन ट्रेंड में हुआ। अभी जब सीज फायर अनाउंस हुआ तो एक अच्छा खासा तेजी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे तेजी थोड़ा सा मतलब चूंकि पहले ही डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो बहुत फेवरेबल रेट पे मिल रहे हैं रियल्टी सेक्टर के शेयर, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। गैप डाउन में अगर मिलता है तो अगेन 700 पे सेक्टर में 700 पे रेजिस्टेंस है, गैप डाउन में मिलता है तो रियल्टी सेक्टर के अच्छी कंपनी लार्ज कैप आप वहां पे पैसा लगा सकते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेज है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे, अब ये सभी सेक्टर्स की बात हो गई, स्टॉक मार्केट की बात हो गई। स्टॉक मार्केट के अलावा हम लोग बात करने वाले कमोडिटी मार्केट में। कमोडिटी मार्केट में क्या होने वाला है, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा गोल्ड शेयर में एक बहुत बड़ा क्रैश आया था। क्रैश आने के बाद अब थोड़ा बहुत संभल रहा है। क्या ये तेजी सस्टेन करेगी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं डॉलर में चार्ट ओपन कर लेता हूं गोल्ड का। आप देख रहे हैं यहाँ पे डॉलर में गोल्ड का प्राइजेस क्या चल रहा है, 4700। सीज फायर के बाद यहाँ भी एक तेजी आई थी, 4750 के आसपास का रेट चल रहा है। $4860 एक रेजिस्टेंस बन रहा है डॉलर में। $4860 के ऊपर अगर ये गोल्ड सस्टेन करता है तो $5000 फिर $5200 तक जाने के चांसेस हैं। लेकिन जब तक इसके ऊपर रेट $4860 के ऊपर रेट नहीं जाता है, गोल्ड में सेल ऑन राइज रहेगा। अभी गोल्ड का ट्रेंड आने वाले दिनों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव ही रह सकता है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी बनेगी तब तक जब तक कि 4860 के ऊपर सस्टेन नहीं करता। 4860 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 5000 और 5200 का रेट देखने को मिल सकता है, नहीं तो वापस से आपको 4600
वापस से आपको 4600 और 4400 के प्राइजेज आपको डॉलर में देखने को मिलेंगे गोल्ड में। अगर मैं रुपीज की बात करूं तो रुपीज के हिसाब से अगर आप देखेंगे गोल्ड में तो प्राइजेस क्या देखने को आपको मिल सकते हैं। रजिस्टेंस अगेन वापस से 1,55,000 का रजिस्टेंस बना हुआ है, इसके ऊपर अगर प्राइस चलता है तो 1,63,000 तक प्राइस जा सकता है। लेकिन सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी रहने वाली है गोल्ड में। गिरावट आएगा तो यहाँ पे आपको 1,48,000 और 1,44,000 और 1,40,000 यहाँ तक के प्राइजेस आपको देखने को मिल सकते हैं गोल्ड में। तो अभी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रुकना चाहिए। डाउन आए उसके बाद आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो गोल्ड में कर सकते हैं, अदरवाइज गोल्ड को थोड़ा सा अवॉइड करने की जरूरत है। अगेन हम लोग बात करेंगे चांदी की। चांदी में सबसे पहले मैं डॉलर में बात कर लेता हूं। डॉलर में क्या प्राइजेज है, $75 का प्राइस चल रहा है, 75.8 सेंट का प्राइस चल रहा है। यही रेजिस्टेंस जोन है इसका 77.44। अगर 77 $78 के ऊपर अगर चांदी सस्टेन करती है तो चांदी में तेजी देखने को मिल सकता है $89, $90 के आसपास और $96 के आसपास। यहाँ एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा। अगर बड़ी तेजी चांदी में कब आएगी, बड़ी तेजी के लिए आपको इंतजार करना है लेवल $96। ये जो प्राइस आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला जोन, जब तक ये जोन क्रॉस नहीं करता है चांदी में बड़ी तेजी नहीं आएगी। यहां से लेके यहां तक दो लेवल बन सकते हैं। चांदी में आप चाहे तो गिरावट का इंतजार कर सकते हैं, अभी चांदी में इन्वेस्टमेंट ना करें, जब गिरे तो वहां पे आप बाई ऑन डिप कर सकते हैं। ठीक है। सेम अगर मैं इसको बात करूं डॉलर में, तो डॉलर में क्या प्राइजेस हो सकते हैं। डॉलर में प्राइजेस आपने देख लिया। सेम अगर मैं इसमें बात करूं रुपीज में, तो रुपीज में आप देख रहे हैं 2,43,000, 2,43,000, 2,44,000 का रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर उसको ब्रेक करता है तो 2,78,000, 2,80,000 तक के रेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी कंसोलिडेट कर रहा है, बाई ऑन डिप रह सकते हैं आप। यहाँ पे खरीदने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप खरीदेंगे तो रेजिस्टेंस है, पैसा मिलना थोड़ा सा मुश्किल है सिल्वर में, वेट करना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं क्रूड ऑयल की, क्योंकि वॉर स्टार्ट हुआ था, वॉर स्टार्ट होने के बाद सबसे तेज सबसे वॉलेटिलिटी आई थी कहां पे, क्रूड ऑयल में। क्रूड ऑयल बहुत तेजी से ऊपर गया था, आपने देखा होगा $120 तक प्राइस चले गए थे। अभी फिलहाल क्रूड ऑयल का जो ट्रेंड है वो निगेटिव है, डाउन जा सकता है। $91 और $84 के प्राइस जा सकते हैं। अगर $84 के नीचे जाता है तो 69 से $70 के आसपास प्राइस जाके सस्टेन कर सकता है क्रूड ऑयल में। सेल ऑन राइज रहना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। कुछ भी अगर मार्केट वॉर में होता है तो वॉर का सीधा इम्पैक्ट, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स के ब्लॉक होने से लगभग क्रूड ऑयल की पूरी सप्लाई, पूरी दुनिया के की सप्लाई का लगभग 50% हिस्सा ब्लॉक हो चुका है। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत हायर वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। अगर मैं रुपीज में बात करूं, एमसीएक्स में क्रूड ऑयल ट्रेड होता है। अगर आप एमसीएक्स में ट्रेडिंग करते हैं कमोडिटी मार्केट में, तो 9578 यानी 9600 के आसपास एक मेजर रेजिस्टेंस अभी देखने को मिलेगा। अभी 9100 के आसपास प्राइस चल रहा है और सेल ऑन राइज रह सकता है 8500 और 8000, यहाँ तक प्राइस आने के चांसेज हैं। बहुत कुछ ज्यादा वॉर में निगेटिव डेवलपमेंट हुआ, वापस से वॉर चालू हुई, तब जाके 10,242 का इसका रेजिस्टेंस आएगा। बढ़ने के चांसेस कम लग रहेंगे। अब सेल ऑन राइज रहना चाहिए यहाँ पे क्रूड ऑयल, जब तक कि ये वापस नीचे नहीं आ जाता, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देता। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी ही अपनाना चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, इक्विटी मार्केट से लेके कमोडिटी मार्केट तक हर चीज को हम लोगों ने कवर किया, डिटेल एनालिसिस करी। अब मैं आपको बताता हूं, अगर सेक्टर वाइज आप देखेंगे तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे nseindia.com, और यहाँ पे मार्केट डेटा में जाके, हालांकि पहले भी मैंने वीडियो में बताए हुए हैं, मार्केट डेटा में जाके और इंडाइसेज आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे सभी सेक्टर आ जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो इंडाइसेज में जैसे ही आप नीचे जाएंगे आपको सेक्टोरल इंडाइसेज आएगा। निफ्टी ऑटो, निफ्टी ऑटो की हमने चार्ट देखा था, निफ्टी ऑटो में शेयर कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। कल के दिन में निफ्टी ऑटो कल के दिन में 3% पॉजिटिव था। 15 में से 14 शेयर एडवांस में थे, 14 शेयर बढ़े हुए थे, सिर्फ एक शेयर डाउन था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े शेयर कौन कौन से हैं, इनके चार्ट देखेंगे आप, चार्ट देख के आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, आने वाले दिनों में बहुत अच्छे रिटर्न्स की संभावनाएं आप बन सकती है। इसके अलावा पावर सेक्टर, चूंकि गर्मियां आ रही हैं और पावर सेक्टर में कंजप्शन बढ़ेगा, पावर सेक्टर बहुत हॉट पिक रहने वाला है। और डिफेंस, चूंकि पता है आपको वॉर चल रही है, डिमांड ज्यादा है, तो डिफेंस सेक्टर में तेजी बनी रहेगी। तो ये है आज के सभी हमारे एनालिसिस। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वैल्यूएबल है वीडियो, आप तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी आपके डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, हम आपको उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे।
जो भी चाहते हैं आप, जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमारी पूरी टीम उस पर डिस्कस करके और हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेशन में उसके ऊपर वीडियो बनाने की। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उससे क्या होगा कि डेली मार्केट अपडेट, रोज मार्केट अपडेट हम लोग टेलीग्राम चैनल पे देते हैं, कौन से स्टॉक में मोमेंटम है, कहाँ पे क्या लेवल बन रहा है, कहाँ पे एंट्री बन रहा है, क्या एग्जिट, पूरा प्रिसाइज एंट्री एंड एग्जिट हम लोग देते हैं। उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपसे पैसा नहीं मांगेगा। आप उसको देख सकते हैं और अपने लेवल को चेक कर सकते हैं किस तरीके से हम लोग इसमें वर्क कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।